नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार और इस वक्त हम हजारीनाथ घाट पे हैं, जहां पे आज तीसरे दिन पितृपक्ष का है और लोग तर्पण में लगे हुए हैं। लेकिन आप विजुअल के माध्यम से दृश्य देख सकते हैं कि ये नदी कितनी गंदी है, घाट कितना गंदा है और हमारे पितृदेव को इतने गंदे पानी से पूजा अर्चना करने का नौबत आया है। जितने भी राजनेता हैं सभी के सभी बेकार हैं एक तरीके से कहा जाए तो। अभी हाल में ही सोमवारी में भव्य उत्सव हुआ, गंगा आरती का व्यवस्था किया गया, घाट की विधि व्यवस्था ठीक की गई, लेकिन वही जस का तस ढाक के तीन पात आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग तर्पण में हैं और कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। आज तीसरा दिन है जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आप तर्पण कर लिए? जी सर, मैं प्रकाश महतो जी 40 साल से तर्पण कर रहा हूँ जी। ये पहली बार है जो इतना गंदा पानी में, बहता हुआ नदी में इतना गंदा पानी हो, इस पर कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हो रही है। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है किसकी वजह से ये समस्या है? ये नगर निगम का काम था ये सब सफाई करना। आम पब्लिक को जितना सहमत होता है वो कर देता है, लेकिन बहुत गंदा पानी है। पितृ को इस दफे गंदे पानी से हर रोज तर्पण कर रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाए, नगर निगम के कर्मचारी सबको भेजा करके सफाई किया जाए। और जो है विधायक जी अब मंत्री बन गए हैं, वो लोग अभी देखने नहीं आते हैं? हर सोमवारी में विधायक जी आए हुए थे, जो कि गंगा आरती हुआ था। उसके बाद से फिर जस के तस पूरे एकदम कचरा से भरा हुआ है। इस पर कोई मतलब सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन होता है, आते हैं, फीता उता काटते हैं, साफ सफाई हुआ, उसके बाद कहानी खत्म है, जस का तस। उसके बाद कहीं कोई वो नहीं रहा। जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप भी? कुछ बताइए। यही कहेंगे कि इसकी स्थिति दिखा दीजिए, यहाँ पर कैसे है, पितृ लोग को तर्पण कर रहा है, वहाँ भी देख लीजिए जी। अब ये स्थिति देख लीजिए यहाँ पर कैसे कर रहे, मजबूरन साफ सफाई करवाया जाए। यार क्या कहा है? देख सकते हैं कि कितना रोष है, तकलीफ है अपने पितरों को गंदे जगहों पे, मजबूरी बस, क्योंकि कोई साधन नहीं है। नदी में ही जाकर इसको या पोखर में इस तरीके से किया जाता है। लेकिन आप नदी के पानी देख सकते हैं कितना गंदा है और पानी और घाट गंदा होने के साथ साथ मैं कहूँगा कि यहाँ के राजनेता का सोच भी बहुत ही गंदा है कि जिन पब्लिक को सुविधा देने के लिए उन्हें बैठाया जाता है, उन्हें जिताया जाता है, उन्हीं लोगों को जब असुविधा होती है, उन लोगों का काम जब नहीं होता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। आप देख सकते हैं घाट पे ये स्थिति है घाट की, देख रहे हैं यहाँ पे तर्पण चल रहा है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ कहना है। और जो है आगे चलिए।
तो अभी कुछ लोगों को आपने सुना है बाइट के माध्यम से कि क्या कुछ कह रहे हैं, और आइए और भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? घाट की व्यवस्था तो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत गंदगी है। ये नगर निगम का खुद रूप से काम नहीं करने का मंशा है। पितरों का इतना बड़ा पर्व पितरपक्ष चल रहा है, जिसमें हम लोग के जैसे सब आदमी पितरों को अपना करने के तर्पण करने के लिए आते हैं, और ये गंदगी के अंबार में मजबूरी बात खड़ा होकर हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है दरभंगा नगर निगम का, जो कि बिहार का हमको लगता है सेकेंड हाईएस्ट जी पैसा लेने वाला नगर निगम। सब व्यवस्था के नाम पर यहाँ 4 विधायक, 4 मंत्री सब बने फिरे हुए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। क्या लगता है कि सब नाम के ही बस विधायक मंत्री रह गए हैं, पार्षद, काम के कोई नहीं? लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि सब जो है नाम के विधायक मंत्री रह गए हैं, काम के कोई नहीं है, और इतनी गंदगी है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे? अभी भी 13 दिन बचा हुआ है, सफाई करवा दो कम से कम, उसका तो भला हो जाएगा। जी चाचा जी, ये बताइए, आज तीसरे दिन है तर्पण का, और घाट पे आप लोग आ रहे हैं अपने पितृदेव को तर्पण कर रहे हैं, और इतने गंदे पानी में क्या मजबूरी करना पड़ता है। सरकार सबको सुनवाई नहीं है, सरकार पैसा फंड भेजता है तो सब इधर नेता सब खा जाता है, और क्या है। जब जबकि संजय सरावगी थे विधायक तो साफ रहता था, अभी मंत्री बन गए तो पद तो और बढ़ गया, और भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ, व्यवस्था तो और अच्छी होनी चाहिए, विधायक से मंत्री बन गए। साफ सुथरा रहना चाहिए। अब दशहरा का समय आ गया, पूजा पाठ का समय, नगर साफ रहना चाहिए, तो नगर और घिना नहीं है। जी क्या कुछ कहेंगे? तर्पण चल रहा है हजारीनाथ घाट पे, इतनी गंदी व्यवस्था है, और क्या कहेंगे? आज तर्पण का तीसरा दिन है, और हम लोग तीसरे दिन से आ रहे हैं। और पहले दिन तो इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि उसमें खड़े होने के लायक नहीं था, इतना पानी बदबू कर रहा था। नदी में पानी नहीं है, नदी सूखा पड़ा है, पूरा गंदगी है। न तो यहाँ का नगर विधायक ध्यान दे रहा है, न नगर पार्षद ध्यान दे रहा है। इन लोग का अपना सत्ता का जो है, मतलब सत्ता का लोभ कह सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है, आम पब्लिक पे ध्यान नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप इस खबर के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे कि हिंदू धर्म का सारा पर्व स्टार्ट हो गया है, पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है, खास करके छठ पूजा आने वाला है, तो इस सब पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आम पब्लिक को किसी तरह का कोई छठ भी बहुत भव्य स्तर पे यहाँ पे इस घाट पे होता है। छठ भी हम लोग का हिंदू पर्व का बहुत भव्य अति से होता है, तो खास करके ध्यान देना चाहिए नगर विधायक को, नगर पार्षद को ध्यान देना चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या कहें। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? तीसरे दिन तर्पण चल रहा है, पितृपक्ष का तीसरा दिन है, और यहाँ की व्यवस्था बहुत गंदी है, बहुत गंदी। यहाँ का पार्षद सफाई नहीं करवाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, और विधायक जी मंत्री जी बन गए हैं, अब तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पब्लिक से, जनता से, कि कोई ध्यान नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे घाट पे, आप देख सकते हैं। और इसी कुव्यवस्था में यहाँ पे तर्पण का काम चल रहा है। पितृपक्ष में लोग तीसरे दिन अपने पितृदेवों को तर्पण कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं विधिवत, देख सकते हैं आप। और जब आप चारों तरफ का मुआयना करेंगे तो काफ़ी गंदगी है इस गंदे पानी में। इतना गंदा पानी अपने पितृदेव को पिलाना पड़ रहा है मजबूरी में लोगों को, ये बहुत ही दुखद है। तमाम राजनेता यहाँ के फेल हैं, जितने भी पार्षदगण हैं सभी के सभी बेकार हैं, कोई काम के नहीं हैं। हम सीधे तौर पे इस बात को कह सकते हैं, किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन पार्षद, विधायक, मंत्री सभी का सब बेकार है। सिर्फ और सिर्फ सब राजनीति का शिकार है, राजनीति कर रहा है। समाज में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय में इस
इसी घाट पे छठ भी होता है। हमने छठ की भी खबर आपको इस घाट से दिखलाई है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं। महादेव हर हर महादेव। भैया घाट पे अभी हैं और तीसरे दिन आज पितृपक्ष का है, तर्पण देने अभी आए हैं और आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि आप हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़े रहते हैं। बहुत गंदगी है घाट पे, जिस पानी से लोग शौच के बाद भी इस्तेमाल जिस पानी को नहीं कर पाते हैं, वैसे पानी से दुखद कि हमारे पितरों को तर्पण किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है भैया? देखिए, जहाँ तक है कि हम लोग समाज के सभी लोग हैं समाज में, मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर जी, आर.के. कॉलेज मधुबनी में मैं पोस्टिंग है मेरी, और इस घाट के किनारे ही मेरा मकान है बाजार में। और जहाँ तक मैं बचपन से ही इस जगह को मैं देखते आ रहा हूँ, एक समय था कि पूरी साफ सुथरा यहाँ रहा करता था, और अभी जो तर्पण करने लोग आ रहे हैं तो जो गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है, जिससे देख करके लग रहा है कि थोड़ा देर इतनी बदबू और इतनी परेशानी हो रही है, लोग किसी तरह से यहाँ तर्पण कर पा रहे हैं। मैं मैसेज के रूप में यही देना चाहूँगा सरकार से, नगर निगम से, यहाँ के वार्ड पार्षद से कि कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि तर्पण के समय में भी कम से कम साफ सफाई होनी चाहिए। और यहाँ के समाज के लोगों को मैं कहूँगा कि नदी जो है ये कोई कचरा पेटी नहीं है कि आप आए घर से सारा कचरा डाल के आप चले गए, क्योंकि यहाँ बहुत से बहुत फूल आप प्रवाहित कीजिए। पूजा पाठ वाला जो सामग्री है, जैसे कि फूल है, उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं तो डिज़ोल्व हो सके, लेकिन ऐसा कोई पन्नी, ऐसा कोई पदार्थ न फेंके। समाज से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जापान, बड़े बड़े कंट्री सब में देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी जागरूक करना जरूरी है, नगर निगम पार्षद वगैरह है, लेकिन सरकार से पहले लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। लोगों को भी जागरूक, लोग जागरूक होंगे तो सरकार, नेता सब जागरूक हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कि हम लोग जो भी है घर में कचरा होता है आके डाल देते हैं। यहाँ पे डालना नहीं है, बल्कि आपके लिए नगर निगम है, डेली आता है लेने के लिए, वो भी आप कच्चा गीला कचरा सब उसको वहाँ आप डालिए, यहाँ बिल्कुल मत डालिए। धन्यवाद, मैं यही चाहूँगा।